औलाद हो गई तो उस बच्चे को मैं बैतुल मुक़द्दस की खादिम बनाऊंगी। क्या तू वो वादा भूल गई? क्या तू वो वादा भूल गई? अब जनाबे हन्ना है, उस नन्ही सी बच्ची को अपने आंचल में लपेटती हैं और लेके चली है बैतुल मुक़द्दस, लेके चली वहां बैतुल मुक़द्दस के बाहर खड़ी हो गई। खड़ी है, एक आदमी मस्जिद से बाहर आया, कहा हन्ना इस बच्ची को हमें दे दो, इसकी कफालत मैं पूरी करूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। हन्ना इस बच्ची को मुझे दे दो। मगर जनाबे हन्ना है नहीं देती है, वो इंसान चला जाता है। दूसरा इंसान मस्जिद से बाहर आया, हन्ना इस बच्ची को हमें दे दो, मैं अपनी कफालत में इसे रखूंगा, इसकी परवरिश मैं करूंगा। मगर वो हजरत हन्ना है बच्ची को नहीं देती है। तीसरा इंसान आ रहा है, आने वाला अल्लाह का पैगंबर है, आने वाला अल्लाह का नबी है, बैतुल मुक़द्दस के अंदर से आ रहा है। आने के बाद जैसे ही दरवाजे पे आया, आने वाला रब का पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाते हैं हन्ना इस बच्ची को हमें दे दो, इसको मैं अपनी कफालत में रखूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, लाओ इस बच्ची को हमें दे दो। हजरत हन्ना ने रब के पैगंबर हजरत ज़करिया की गोद में डाल दिया है। हजरत ज़करिया हैं उस बच्ची को अपनी परवरिश में लेते हैं। और जरा देखिए तो सही, अपने घर में नहीं रखा है बल्कि उसी बैतुल मुक़द्दस की छत पर एक हुजरा बनाया और नन्ही सी बच्ची को उसी हुजरे में डाल दिया है। वक्त पे खाना पहुंचाया जा रहा है, वक्त पे पानी दिया जा रहा है, वक्त पर जरूरत की चीजें दी जा रही है। जनाबे वाला वक्त गुजरता चला गया, जिंदगी परवान चढ़ती चली गई। हजरते हन्ना की बेटी बालिग हो गई। एक रोज की बात है कि हजरत ज़करिया छत पे तशरीफ ले गए कि जरा देखा जाए वो बच्ची कैसी है, जरा देखा जाए वो लाडली कैसी है। जब हजरत ज़करिया उस हुजरे के करीब गए तो देखते क्या है कि उस बच्ची के कमरे में वो फल मौजूद हैं जो बाजार में बिक नहीं रहा है, मार्केट में बिक नहीं रहा है। अब मौसम भी नहीं है कि वो फल बिके, लेकिन हजरत ज़करिया देखते क्या है, उसके हुजरे में वो फल है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अभी लीची का मौसम नहीं है, तो बताइए मुजफ्फरपुर के किसी बाजार में लीची मिलेगी आपको? अरे बोलिए, मिलेगी नहीं ना। जब फल का मौसम नहीं तो फल नहीं मिल सकता। मगर वो बच्ची है जिसके हुजरे में हजरत ज़करिया देखते क्या है कि फल का मौसम नहीं है, मगर उनके हुजरे में वो फल रखा हुआ है। ए सरकार, हुजूर इसा के मिल्लत के उर्स में आने वालों, जानते हो वो बच्ची कौन है? जिस बच्ची को हजरत ज़करिया ने अपनी परवरिश में दिया और उसकी परवरिश तन्हाई में करवाई, खैर मर्दों के साये से भी दूर रखा, खैर इंसानों के साये से भी दूर रखा, बैतुल मुक़द्दस की छत पर मकान बना के उसे रखा। जानते हो प्यारे वो बच्ची कौन थी? वही बच्ची बड़ी हो करके कोई और नहीं बनी है, बल्कि हजरत ईसा रूहुल्लाह की माँ हजरत मरियम बनी है। जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। ताजुद्दीन भाई नोकता देगा, तबीयत में चल जाएगी। ना जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया ने पूछा, मरियम तेरे हुजरे में ये फल अब बिन मौसम के, ये बाजार में कहीं नहीं, मार्केट में कहीं नहीं, शहर में कहीं नहीं, ये फल आया तो आया कहां से? ये फल आया तो आया कहां से? एक बाप अपनी बेटी के घर में बिन मौसम का फल देख ले तो बाप अपनी बेटी से पूछता है, बता ये फल आया कहां से? मगर वारे आज का बाप, तेरा जमीर मुर्दा हो गया।
क्या तेरी बेटी के हाथ में 10,000 का मोबाइल है मगर बाप नहीं पूछता है? ये मुसलमानों, वो बाप जो महीने का 15,000 कमाता है, उस बेटी के हाथ में 20,000 का मोबाइल कहां से आया? बाप नहीं पूछता है। वो बाप जो 10,000 का महीने कमाता है, बेटी के जिस्म पर 15,000 की सूट है, बाप नहीं पूछता है बता ये सूट कहां से लाई है, बता ये मोबाइल कहां से लाई है। याद रखो प्यारे, अगर तेरी कमाई से ज्यादा तेरी बेटी के पास कीमती मोबाइल और कीमती कपड़े हैं तो याद रखो वो कहीं न कहीं नाजायज तरीके से आया है। अगर तूने आज नहीं पूछा तो मैदान महशर में परवरदिगार तुझसे पूछेगा। ये मुसलमानों, अपनी बेटी पे नजर रखो, अपनी बहनों पे नजर रखो, उसके हाथ में मोबाइल न हो। आज हाल ये है 10 बजे बाप सो जाता है, 11 बजे माँ सो जाती है, 12-1 बजे तक बेटियां मोबाइल चला रही है, बेटा मोबाइल चला रहा है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, रिश्तेदार सो गए होंगे, खानदान वाले सो गए होंगे, जानने वाले सो गए होंगे, आखिर बेटी तेरी 12 से 1 बजे तक मोबाइल चला रही है, किससे चैटिंग कर रही है, किससे बात कर रही है? आखिर बाप क्यों नहीं पूछता है? माँ क्यों नहीं पूछ रही है? रब का पैगंबर, अल्लाह का नबी हजरत मरियम से पूछ रहा है, मरियम बता तेरे हुजरे में फल आया है तो आया कहां से? अल्लाह का पैगंबर पूछ रहा है, रब का नबी पूछ रहा है। हजरत मरियम ने कसम खाकर कहा, कसम है रब्बे काबा, कसम है परवरदिगार की, ये फल मुझे किसी और ने नहीं बल्कि हजरत जिब्रील ने दिया। ये फल मुझे मेरे रब ने अता किया है। इतना सुनना था कि हजरत जकरिया रब की तरफ लो लगा के देखने लगे हैं। ए मौला, जब मरियम के हुजरे में तू बगैर मौसम के फल अता कर सकता है तो ए परवरदिगारे आलम, इस उम्र में मुझे तू साहिबे औलाद क्यों नहीं बना सकता? 80 साल से तजावुज कर चुकी है आपकी उम्र, 80 साल से शायद आपकी उम्र हो गई है। रब की बारगाह में रिजा पेश करते हैं, मौला मुझे साहिब औलाद बना दे, ए मौला मुझे साहिब औलाद बना दे, ए मौला मुझे एक बेटा अता कर दे, ए मौला मुझे एक बेटा अता कर दे। जानते हो प्यारे, जब हजरत ज़करिया ने दुआ फरमाई, मैं जो असल मकाम पे पहुंचना चाहता हूँ, सरकार हुजूर ईसा के मिल्लत के उसमें आने वालों दिलो दिमाग दोनों को खोल के रखो। मैं असल जो चीज बताना चाह रहा हूँ, आपके दिलो दिमाग में जो चीज बसाना चाहता हूँ, आवाज आती है ज़करिया, आवाज आती है ज़करिया, तुम चाहते हो कि तेरी दुआ कबूल हो जाए तो जा मरियम की चौखट पे जाओ और मरियम की चौखट के वसीले से दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। मरियम कौन है? नबी है? नहीं। सहाबिया है? नहीं, बल्कि अल्लाह की वलिया। कौन है? अल्लाह की वलिया। हुक्म किसको हो रहा है? नबी। हुक्म किसको हो रहा है? सुन लीजिए, लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं ये किसी दुनियादार की लिखी हुई किताब से नहीं, बल्कि कुरान की तफसीर बोल रहा हूं। मुकम्मल कुरान की तफसीर है ये, जिसको मैं तकरीर के जरिए आप तक दे रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। रब ने फरमाया, ज़करिया तुम चाहते हो कि तेरी दुआ कबूल हो जाए तो मरियम की चौखट पे जाओ। जोर से, जोर से। हजरत ज़करिया नबी, हजरत मरियम वलिया। नबी को हुक्म हो रहा है रब की तरफ से, ए ज़करिया तुम चाहते हो तेरी दुआ कबूल हो तो हजरत मरियम यानी वलिया की चौखट पे चला जाओ। अच्छा, इसको घुमा दिया जाए, होना ये चाहिए था कि हजरत मरियम से अल्लाह फरमाता कि जा ज़करिया के पास, जा ज़करिया के पास चली जा। तवज्जो चाहूंगा, चूंकि नबी का मकाम
नबी की इज्जत व अजमत, नबी की बुलंदी के बराबरी में कोई सहाबी नहीं पहुंच सकता, कोई शोहदा नहीं पहुंच सकता, कोई वली नहीं पहुंच सकता। नबी का मकाम तो मकाम है। तो फिर नबी को भेजा जा रहा है वली के चौखट। क्यों होना यह चाहिए कि हजरत मरियम को भेजा जाता, मगर ताजुद्दीन वारसी साहब सुनाए, अगर हजरत मरियम जाती तो ये शरीयत का कानून नहीं बनता, इसलिए कि असहाबे किराम की जिंदगी से अगर कोई चीज ज़हूर में आती है तो वो जानते हो प्यारे, वो शरीयत का कानून नहीं बनेगा, वो शरीयत का कानून नहीं बनेगा। किसी सहाबा से उनकी जिंदगी से कोई बात आती है सामने तो वो शरीयत का कानून नहीं बनेगा। किसी वली की जिंदगी से कोई बात अगर सामने आती है तो शरीयत का कानून नहीं बनेगा, मगर नबी की जिंदगी से अगर कोई चीज ज़हूर में आती है तो वो शरीयत का कानून बन जाता है। मरियम जाती तो शरीयत का कानून नहीं बनता, इसलिए रब ने हजरत ज़करिया को मरियम की चौखट पे भेजा ताकि वो शरीयत का कानून बन जाए। सुबह कयामत तक दुनिया के तमाम लोगों को वलियों की चौखट पे जाना ये बिदात नहीं बल्कि सवाब और जायज बन जाए। जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो लड़के बदमाशी कर रहे हैं उसको पकड़ के यहाँ लाइए, स्टेज पर, स्टेज के पास लाइए। जो बदमाशी कर रहा है उसका भाव छील दिया जाए, उसके सर का बाल छील दिया जाए। इतने बड़े हरामखोर लोग हैं, आएंगे उर्स में जलसे में, टीम का हाथ नहीं बल्कि इस हाथ पर हुजूर ईसा के मिल्लत का हाथ है। अब वो हाथ जिस पे बन जाए तो वो जर्रा भी हो तो मोती हो जाए, वो जर्रा भी हो तो हीरा हो जाए, और ऐसा चमकदार हो जाए, ऐसा चमकदार हो जाए कि ताजुद्दीन पूरे मुल्क में जाए तो बोले, दुनिया बोलेगी वो देखो सरकारे सुरकाही का गुलाम आया है, वो देखो हुजूर ईसा के मिल्लत का गुलाम आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के मिल्लत। बहुत अच्छे बनारसी साहब, जिंदाबाद। एक तौकीर मियाँ है बरेली शरीफ में, लोग उन्हीं को पहले तौकीर मिल्लत कहते थे। अब वो इलाहाबाद के हो गए, ये भी तौकीर मिल्लत। हमने कहा कि वो तौकीर मिल्लत तो बरेली शरीफ में, तो ये दूसरा तौकीर मिल्लत कैसे? ये दूसरा तौकीर मिल्लत कैसे? तो हुजूर नूरे सलीम साहब किबला दामद लहू नूरानी ने कहा, है सगीर रसा, नाम को मत देखो किरदार को देखो। मैंने कहा कैसे? का बरेली वाले तौकीर रसा वो भी कौम के दर्द में कौम की आवाज उठाते हैं, और ये मोतिहारी का बेटा तौकीर रसा भी कौम के दर्द में कौम की आवाज उठाता है। यही वजह है कि तौकीर मिल्लत लोग बोलते हैं, जो अपने सीने में कौम का दर्द रखता हो, अपने सीने में अपने मुहिब्बीन का दर्द रखता हो, अपने चाहने वालों का दर्द रखता हो, जिसके सीने में दर्द हो मेरी कौम का बच्चा आगे बढ़े, मेरी कौम का बच्चा तालीम हासिल करे, मेरी कौम का बच्चा इंस्पेक्टर डॉक्टर इंजीनियर बने। और यही फिक्र के साथ तौकीर रज़ा पूरे मुल्क में शायरी भी करते हैं और कौम की फिक्र भी रखते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। से बोलिए आमीन, और मोहब्बत से बोल दीजिए आमीन। आप तन्हा आमीन नहीं बोल रहे हैं, आपके साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन बोल रहे हैं। जोर से बोल दीजिए आमीन, और मोहब्बत से बोल दीजिए आमीन। मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, एक बार जोर से मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं, चूंकि मेरी भी ख्वाहिश है कि आज मैं हबीबुल्लाह भाई को सुनूं। हबीबुल्लाह नूरी, क्या बात है, नाम कितना प्यारा है, सुभान अल्लाह। नूरी से मुराद यकीनन सरकार हुजूर मुफ्ती आजम व मुफ्ती आलम की तरफ होगा। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फैजान से मालामाल फरमाए। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए
और मोहब्बत से बोलिए। आखिरी बात मेरी तकलीफ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। भूल गए भाई? पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। ऐसा पढ़ाओ कुरान कि याद आ जाए बरेली का इमाम अहमद रजा खान। ऐसा पढ़ाओ कुरान कि याद आ जाए बरेली का इमाम अहमद रजा खान। कैसे? आला हजरत है, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा है। शाबान का महीना है, आपके चाहने वाले वहां मौजूद है। आपने फरमाया, ये मेरे चाहने वालों सुनो, रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है। इस साल कुरान मैं सुनाऊंगा। जोर से जोर से जोर से आला हजरत बरेली वाले के नाम से जोर से कसम खुदा की, बरेली वाले अगर ये अरस की हिफाजत ना करते, उर्स और चादरों का अगर की हिफाजत ना करते, तो ये सरकार इसाके मिल्लत के उर्स को मनाने वालों, आज ये हसीन मौका तुम्हें मयसर नहीं आता। ये एहसान है बरेली वाले अहमद रजा का। जोर से जोर से जोर से और मोहब्बत के साथ आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, इस साल कुरान मैं सुनाऊंगा। जोर से जोर से जोर से। हुजूर आप तो हाफिज नहीं है, आप तो हाफिज नहीं है, कुरान कैसे सुनाएंगे? कहा रमजान आने दो, इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। आने दो, सुनाऊंगा। चांद रात है, हर तरफ चहल पहल है, रमजान का चांद होने वाला है, शहर जगमगा रहा है, हर जहां जानी खुशियों की लहर है। इमाम अहमद रजा असर की नमाज अदा किए और असर और मगरिब के दरमियान कुरान पढ़ना शुरू किए। जोर से जोर से जोर से। असर और मगरिब के दरमियान 1 घंटा, जोर से बोले कितना? 1 घंटा कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। 1 घंटा में इमाम अहमद रजा खान ने अपने सीने में 1 सिपारा कुरान को बसा लिया। इसी तरह आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रोजाना बाद नमाज असर से मगरिब तक हर रोज 1 घंटा कुरान पढ़ते, 1 घंटा कुरान पढ़ते और रात में ऐशा के बाद तरावी सुना देते। ये सरकार हुजूर इसा के मिल्लत के उर्स में आने वालों, सरकार हुजूर इसा के मिल्लत के दीवानों, सरकार हुजूर इसा के मिल्लत के मस्तानों, सरकार हुजूर इसा के मिल्लत के चाहने वालों, ज़हीन करीब करो। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है, रोजाना असर और मगरिब के दरमियान 1 घंटा कुरान को पढ़ते, 1 घंटा कुरान को पढ़ते, याद फरमा करके ऐशाबाद तरावी को सुनाते थे। गोया के आला हजरत दिन के मुताबिक 30 दिन में हाफिज कुरान हो गए और वक्त के मुताबिक सिर्फ 30 घंटे में हाफिज कुरान हो गए। रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे सुरकाही फैज़ाने हुजूर इसहाक़ मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। दिन के मुताबिक कितना? दिन के मुताबिक कितना? 30 दिन। दिन के मुताबिक कितना? 30 दिन। वक्त के मुताबिक कितना? 30 घंटे। वक्त के मुताबिक कितना? वक्त के मुताबिक कितना? 30 घंटे। अब यहीं से तवज्जो चाहूंगा ताजुद्दीन वारसी साहब, यहीं से तवज्जो चाहूंगा हबीबुल्लाह नूरी साहब, जनाबे तौकी रजा इलाहाबादी साहब, जनाबे गौहर मुजफ्फरपुरी साहब और सरकार हुजूर शहजादा ईसा के मिल्लत के कदमों का बोसा देता हुआ आपसे तवज्जो चाहूंगा। ज़हीन करीब कीजिए। दुनिया सवाल करेगी, ये सगीर रजा ये तस्लीम कैसे कर लिया जाए, ये मान कैसे लिया जाए कि एक इंसान
साथ 30 घंटे में हाफिज कुरान हो जाएगा, 30 घंटे में हाफिज कुरान हो जाएगा। तो हुजूर तौकीर मिल्लत, हुजूर नूरे सलीम दामसिल्लहु नूरानी का तेवर बदलेगा और कहेंगे लोगों आला हजरत की जात को मत देखो, ये देखो कि अहमद रजा खान किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं, बल्कि अहमद रजा मुस्तफा जाने रहमत के मौजज़े का नाम है। अहमद रजा मुस्तफा के मौजज़े का नाम है और मौजज़ा उसी को कहते हैं जिसको देखकर अक्ल हैरान हो जाए। मौजज़ा उसी को कहते हैं जिसे देखकर अक्ल हैरान हो जाए। मौजज़ा उसे कहते हैं जिसे देखकर अक्ल तस्लीम न करे, उसी को मौजज़ा कहते हैं। नबी ने चांद को टुकड़ा कर दिया, जमाना हैरान हुआ। नबी ने सूरज को पलटा दिया, जमाना हैरान हुआ। नबी को शजरो हजर ने सलाम किया, जमाना हैरान हुआ। पता चला मौजज़ा उसी को कहते हैं जिसको देखकर अक्ल हैरान। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ जिंदगी के साथ उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम। जोर से एक एक हाथ उठनी चाहिए। अगर आप झारखंड से आने वाला ये अपने लहू को कुर्बानी दी है, अगर तेरे दिल में हुजूर इसा के मिल्लत की मोहब्बत है, सरकारे सुरकाई की मोहब्बत है, तो जो लोग सड़क पे खड़े हैं नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। ओ हजरत, एक बहुत बड़े हजरत वहां, बहुत बड़े हजरत हैं, नहीं सुनेंगे ना। हम आपके मजार पे आए।